कियारा, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। हम साथ में कुछ भी हैंडल कर सकते हैं, राइट? रोहन और कियारा भाई बहन थे, लेकिन वो बेस्ट फ्रेंड्स भी थे। रोहन बड़ा भाई, प्रोटेक्टिव और काइंड था। कियारा अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ सबके जीवन में खुशियां लाती थी। बिल्कुल रोहन, हम हमेशा एक दूसरे के साथ हैं। वो अपनी हंसी, सीक्रेट्स और अपने परिवार के लिए प्यार सब बांटते थे। वो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। जिंदगी सिंपल थी, स्कूल, गेम्स और फैमिली टाइम से भरी हुई। एक दिन सब बदल गया। उनके घर पर एक काला साया छा गया। ये साया अपने साथ चिंता, डर और उदासी लेकर आया। ये था स्ट्रेस, एक पावरफुल फोर्स जो उनकी खुशहाल जिंदगी के लिए खतरा बन गया। ये सब क्यों हो रहा है? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे नहीं पता रोहन, मेरा रोने का मन कर रहा है। हम क्या करें? उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। स्ट्रेस एक डरावना विलन था। उसके शरीर की तरह काले घूमते हुए बादल थे। उसकी पीठ पर भारी किताबों का ढेर था जो बर्डन्स को दर्शाता था। उसके सर के चारों ओर घड़ियां लगातार टिक टिक कर रही थीं, जो समय के दबाव को दिखा रही थीं। उसकी हंसी टिक टिक करती घड़ियों की आवाज के साथ गूंजती थी। उसकी आंखें गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से लाल चमक रही थी। हा 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 हा, तुम मुझसे बच नहीं सकते। मैं तुम्हारी जिंदगी मिजरेबल बना दूंगा। रोहन और कियारा इस मॉन्स्टरस बीइंग के सामने खुद को छोटा और डरा हुआ महसूस कर रहे थे। वे जानते थे कि उन्हें कुछ करना होगा, लेकिन क्या? स्ट्रेस रोहन और कियारा का पीछा करते हुए उन्हें उनके शहर की बस्लिंग स्ट्रीट्स में ले गया। कार्स हॉर्न्स बजा रही थीं, लोग भाग रहे थे और वेंडर्स चिल्ला रहे थे, जिससे कैओस का सिम्फनी पैदा हो रहा था। शोर ने उनके डर और कंफ्यूजन को और बढ़ा दिया। रोहन, मैं इस भीड़ में बिल्कुल लॉस्ट फील कर रही हूँ। कियारा भीड़ में खोई हुई सी महसूस कर रही थी। रोहन ने उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था, उसे इस ओवरवेलमिंग सीन से बचाने की कोशिश कर रहा था। घबरा मत कियारा, बस मेरा हाथ थामे रहे। हमें यहाँ से एस्केप करने का रास्ता खोजना होगा। वे दौड़े और दौड़े, लेकिन स्ट्रेस उनके ठीक पीछे पीछे आ रहा था। उन्हें एक प्लान की जरूरत थी, उसके क्लचेस से बचने का एक तरीका। अचानक उस केओस के बीच मैंने एक शांत गली देखी। यह गली रंग बिरंगे फूलों और चिड़ियों की चहचहाहट से भरे एक शांत बगीचे में जाती थी। देखो रोहन, यहाँ कितना पीसफुल है। एक पेड़ के नीचे एक दयालु बूढ़ा आदमी ध्यान कर रहा था। मेरे दिल में उम्मीद जगी। मैंने कियारा को अपनी ओर खींचते हुए बगीचे की तरफ दौड़ाया। स्ट्रेस आपको परेशान करता है, लेकिन इससे लड़ने का एक तरीका है। उस बूढ़े आदमी ने रोहन और कियारा को माइंडफुलनेस की शक्ति सिखाई। गहरी सांस लो, अपने मन को शांत करो और अपने भीतर शांति खोजो। उसने उन्हें योगा पोजेस दिखाए, जैसे बैलेंस के लिए ट्री पोज और स्ट्रेंथ के लिए कोबरा पोज। पहले तो यह मुश्किल था। हमारा मन चिंताओं से भरा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे हर सांस और हर पोज के साथ हमने महसूस किया कि हमारे ऊपर एक शांति छा रही है। स्ट्रेस सिकुड़ने लगा। उनकी बढ़ती शांति के साथ उसकी शक्ति कम होती गई। आखिरकार स्ट्रेस गायब हो गया और पीछे एक साफ नीला आकाश छोड़ गया। कियारा और मैं बगीचे से बाहर निकले, हाथों में हाथ डाले। शहर की सड़कें अब कम शोरगुल वाली लग रही थीं। हमारे दिल हल्के महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपने डर का सामना किया था और मजबूत बनकर उभरे थे। हमने सीखा कि चुनौतियों का सामना करते हुए भी शांति अपने भीतर पाई जा सकती है। और हमारे पास एक दूसरे का साथ था। हमारा बंधन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत।